नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल डब्ल्यूसीएल संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं डब्ल्यूसीएल के पूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मनोज कुमार सर से। सर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपने लगभग 4 दशकों तक कोल इंडिया को अपनी सेवाएं दी। अपने करियर के शुरुआती दौर से अभी तक की अपनी जीवन यात्रा हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। सर्वप्रथम तो संवाद के सभी दर्शकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपने शुरुआत की है। मैं 1985 में ISM IIT से बीटेक की मैंने माइनिंग इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन के साथ में डिग्री हासिल की। तत्पश्चात WCL में ही एज जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। उसमें बिलासपुर डिवीज़न में हसदेव एरिया के राजनगर ओल्ड खदान से मेरी करियर की शुरुआत हुई। तत्पश्चात ACCL के विभिन्न एरियाज़ में हसदेव एरिया, चिरमिरी एरिया, फिर बैकुंठपुर एरिया में 17 साल मैंने काम किए अंडरग्राउंड माइंस में, डिफ़िकल्ट माइनिंग कंडीशंस में। और इसी बीच में मैंने एमटेक भी किया रॉक एक्सट्रैक्शन इंजीनियरिंग में विथ गोल्ड मेडल। और उसके बाद 2002 में मेरी ट्रांसफ़र हुई ECL में। ECL में मैंने सतराम एरिया, उसके बाद बंकोला एरिया, फिर पांडवेश्वर एरिया और देन सोनपुर बाजारी एरिया में विभिन्न पदों पे, जैसे सब एरिया मैनेजर और एडिशनल GM, एरिया GM के रूप में कार्य किया। और बीच के कुछ सालों में मैंने हेडक्वार्टर में GM CMC के रूप में और GM प्लानिंग के रूप में भी मैंने अपनी सेवाएं दी। मैं जहाँ जहाँ रहा 100% देने की कोशिश किया और उसकी बदौलत काफ़ी अच्छे परिमाण के साथ में अच्छे परिणाम मिले मुझे। और एक शेर मुझे याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं जहाँ भी गया अपनी टीम भावना के साथ काम किया, लोगों को साथ मिले काम किया और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स के साथ में। उसके बाद यहाँ पे 2018 में मेरी पोस्टिंग डायरेक्टर टेक्निकल के रूप में WCL में हुई और 2021 1 जनवरी से मैंने CMD का पदभार ग्रहण किया। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले, लोगों की टीम भावना का परिणाम था। और ये रिजल्ट्स अपने आप में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स थे। तो ये मेरी करियर 40 सालों का जो मेरा अनुभव है, ये एक प्रकार से इरादों का सफ़र था सफल होने का। काफ़ी मैंने इरादा ठान के जज्बे को लेते हुए दृढ़ शक्ति के साथ में और टीम भावना को साथ लेते हुए उनको सफलता के मुकाम तक मैंने पहुंचाया। सर, माइनिंग, तकनीकी विकास तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों में WCL ने पिछले 3 दशकों में अनेकों नए आयाम स्थापित किए हैं। इस विषय पर कोयला परिवार को आप क्या बताना चाहते हैं? मैं माइनिंग इंजीनियर हूँ, टेक्निकल आदमी हूँ। हमेशा मेरी ध्यान रहती है कि टेक्निकल जो भी तकनीकी का उपयोग करके प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी बढ़ाया जा सके। ये सब अगर बढ़ते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है। तो मेरा WCL पे आने पे सबसे पहला प्राथमिकता यहाँ पर ये था, मैंने देखा कि अंडरग्राउंड प्रोडक्शन में काफ़ी ह्रास हो रहा है, काफ़ी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अंडरग्राउंड माइंस में मैकेनाइजेशन नहीं के बराबर था। क्योंकि मैं ECL में कंटिन्यूस माइनर के साथ काम कर चुका हूँ, तो मेरी प्राथमिकता रही जहाँ जहाँ कंटिन्यूस माइनर अप्लीकेबल हो सकता है, जहाँ जहाँ उसको हम लगा सकते हैं, वैसे माइंस को आइडेंटिफाई करना और कंटिन्यूस माइन लगाना। और शुरुआत हमने पाथाखेड़ा के 3 माइन से की, जहाँ भी काम चल रहा है। तवा 2 में है, छतरपुर 1 में है और तवा में है। 4 के LOA इशू हो चुके हैं, धनकासा जमुनिया में 2 और सामनेर 1 में 2। एक का टेंडर पे है शारदा। कुल मिला के 0 से 25 तक की प्लानिंग हो चुकी है योजनाबद्ध अंतराल में माइंस में, जहाँ जहाँ कंटिन्यूस माइनर सकता है। तो एक टेक्निकल में अंडरग्राउंड में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दूसरा सरफेस माइनर, ओपन कास्ट में सरफेस माइनर से कोयले को हम काटते हैं तो क्रशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। मैं जब आया तो उस समय एक जगह पेनगंगा में था, मैं जब चार्ज लिया तो एक जगह और यकोना में हुआ। अभी 6 चल रहे हैं और 2 बहुत जल्दी नीलजई में चालू होने वाला है। तो ये ओपन कास्ट में इसका हुआ। डिस्पैच की बात करें तो डिस्पैच में फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के थ्रू करना। फर्स्ट माइल में मेरे पीरियड में 2 जगह आइडेंटिफाई किया गया, एक तो दिनेश या मक्का ढोकरा 3 और दूसरा मुंगोली में।
दिनेश का बहुत जल्दी ही कमीशन होने वाला है, मंगोली में कार्य प्रगति पे है। इसके अलावा 2 जगह और हमने आइडेंटिफाई किया है, एक शास्त्री में और एक गौरी सेंट्रल में। और भी भविष्य में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए डिस्पैच करके डीजल कंजम्पशन और प्रदूषण को रोक सकते हैं। ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। नई साइडिंग हम ला रहे हैं एक यकोना में। ICCC एक बहुत बड़ा हमारा टेक्निकल योगदान रहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जिसमें ये WCL की आई है 500 CCTV एंड PTZ कैमराज के थ्रू जितने भी WCL के माइंस हैं, एक सेंट्रल प्लेस पे हम उसको लगातार मॉनिटर करते हैं। कोई भी उसमें कोयले का पिल्फरेज हो रहा है, कोयले पे कहीं आग लगी, धुआं हो रहा है, सेफ्टी रिलेटेड कोई वायलेशन हो रहा है, कोई गाड़ियों का, डंपर्स का कोई वायलेट कर रहे हैं, कोई कंप्लायंस नहीं हो रहा है, पिल्फरेज को रोकने, कोयला चोरी को रोकने, इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और WCL इस मामले में कोल इंडिया की लीडिंग सब्सिडियरी रही। बाकी सब्सिडियरी जाके इसको रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ के देख रही हैं और करेंगे भविष्य में। अब जहाँ इन्वायरमेंट के लिए बहुत जगह CAQMS लगा के हम इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करने की बहुत जगह कर रहे हैं। फॉग का ट्रक माउंटेड, ट्रॉली माउंटेड मिस्ट लगाए हुए हैं। डिस्पैच में पाइप कन्वेयर का 2 जगह हमने शुरुआत की, एक भाटाडी में महाजनको के सौजन्य से, और एक नागपुर में हमने भानेगांव और सिंगोरी माइन में इसकी शुरुआत की है। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसके थ्रू हम कोयले को पाइप कन्वेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी हमने टेक्नोलॉजी के जरिए काफ़ी प्रयास करे। एक और बहुत बड़ा ERP टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन की दिशा में बहुत बड़ा काम किया हमने, जिसमें पूरे कोल इंडिया में अभी ERP चालू हो गया है और WCL और MCL इसमें लीडिंग कंपनीज थी। तो ERP 8 मॉड्यूल के थ्रू इसमें हमने पूरे WCL में इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो चेंज वो प्रकृति का नियम है, इसलिए हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, अपग्रेड करते रहें टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते रहें। तो हमेशा हमारा प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपनाएं, अंडरग्राउंड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ओपन कास्ट में सरफेस माइनर लगा करेंगे, डिस्पैच में हम फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के थ्रू करेंगे, और ये ERP लगा दिया हमने। और जितने भी इन्वायरमेंट में जहाँ जहाँ हमारे पास पॉसिबिलिटी है, सेफ्टी में हम जहाँ जहाँ संभव डिजिटाइजेशन कर सकते हैं, हर जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके वर्ल्ड के साथ में जो टेक्नोलॉजी उसके साथ पेस पे रहे, ताकि एक WCL की साख भी रहे और हम प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में आगे भी रहें। सर, पिछले वित्त वर्षों में WCL ने कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओवरबर्डन रिमूवल के क्षेत्र में नए ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन उपलब्धियों को आप किस तरह देखते हैं और भविष्य में कंपनी की क्या संभावनाएं हैं? जब मैंने 1 जनवरी 2021 को CMD का चार्ज लिया था, उस समय तक WCL का उस वित्तीय वर्ष में 34.2 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था। कोरोना की भयावहता थी। उस साल प्रोडक्शन 50 मिलियन टन से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 2021 में। 21-22 में हमने 7 मिलियन टन का जंप किया, 57.71 मिलियन टन प्रोडक्शन किया, जो कि एवर हाईएस्ट था उस समय तक। अगेन 22-23 में हमने 7 मिलियन का फिर जंप लिया, 64.13 मिलियन टन का हमने प्रोडक्शन किया, जो कि पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए था। 23-24 जो हुआ उसमें 31 जनवरी तक, जब तक मैं रिटायर हुआ उस समय तक में, जो भी पैरामीटर्स थे प्रोडक्शन के, OBR के या डिस्पैच के, सभी पैरामीटर्स में उस समय तक का, उसी अवधि के दौरान किसी भी पीरियड में WCL का सर्वाधिक प्रोडक्शन, सर्वाधिक OBR, सर्वाधिक डिस्पैच था। मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली 23-24 में WCL ने इन तीनों पैरामीटर्स पे एवर हाईएस्ट प्रोडक्शन किया, लगभग 69 मिलियन टन प्रोडक्शन, 70 मिलियन टन का डिस्पैच और 400+ मिलियन क्यूबिक मीटर का OBR। तो मुझे बहुत खुशी है कि जो बेस बना, उस बेस पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट WCL ने किया। इनकी बदौलत प्रॉफिटेबिलिटी अब तक का WCL की हिस्ट्री का सर्वाधिक लाभ है। प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी अच्छा हुआ। हमने हाईएस्ट पेड़ लगाए हैं, हमने ये डाइवर्सिफिकेशन पे बहुत काम किया। इस बीच में नेट जीरो कंपनी को बनाने के लिए
काफ़ी लैंड आइडेंटिफाई किए, 600 प्लस हेक्टेयर के लैंड आइडेंटिफाई किए। अभी 2 मेगावाट का इस सोलर रूफटॉप पे है, 15 मेगावाट का काम चल रहा है और बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। फर्दर 350 मेगावाट का आइडेंटिफाई किया हुआ है। इसमें ग्रेजुअली इस पर टेंडर होगा और बैठेगा तो नेट जीरो कंपनी हो जाएगी। एक नई चीज़ और हाइड्रो पंप स्टोरेज, इसकी पहल की गई, जिसमें से 6 साइट आइडेंटिफाई किए गए हैं WCL पेंच और कनान एरिया में। टीम विजिट कर रही है, बहुत जल्दी इस पर कार्य और आगे प्रगति होगा। तो ये डाइवर्सिफिकेशन पे एक काफ़ी अच्छा प्रयास है। हमने कोल, सरफेस कोल गैसिफिकेशन पे भी हम आगे बढ़े, उस पर भी आगे हम काम किए हैं। हमने अपने पीरियड में मिशन तरास लॉन्च किया है, जिसमें आसपास के जो हमारे जहाँ कोलफील्ड्स हैं उसके आसपास के जो ग्रामीण बच्चे हैं उसमें से सिलेक्शन करके उनको IIT JEE की और नीट की कोचिंग दे रहे हैं। फर्स्ट बैच के बाद में अभी सेकेंड बैच का सिलेक्शन प्रक्रिया जारी है। तो काफ़ी अच्छा प्रयास हमारा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। दूसरा, हमने अपने लोगों के लिए मिशन सेहत लॉन्च किया, जिसमें उनके स्वास्थ्य के बारे में, एस से सैनिटेशन इंप्रूवमेंट, ई से एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, एस से हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, टी से ट्रीटमेंट स्टैंडर्ड, ये पैरामीटर्स पे इस पे हमने काफ़ी खर्च कोल इंडिया से पैसा लेके बाकी एरियाज में दिए और काफ़ी इसका अच्छा हमें प्रतिसाद मिला। इसके अलावा एक हमने सुश्रुत चालू किया। सुश्रुत हेल्थ से रिलेटेड है। जितने भी कोलफील्ड हैं उसमें 25,000 लोगों का थैलेसीमिया और सिकल सेल, इसका सर्वे किया जाएगा और ट्रीटमेंट के लिए काम आगे बढ़ेगा। तो एक अच्छा हमारा ये प्रयास रहा है कि हम सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान नहीं दिए, हम लोगों के वेलफेयर पर भी ध्यान दिए, शिक्षा पर भी ध्यान दिए, स्वास्थ्य पे भी ध्यान दिया हमने। काफ़ी हमारा प्रयास लगातार इस तरह का रहा कि ये हम तकनीकी के अलावे, प्रोडक्शन के अलावे बाकी चीज़ों पर भी अपना ध्यान दें। WCL में कॉम्प्लेसेंसी की कोई ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। आपको लगातार लगना होगा, काम करते रहना होगा, लगातार जूझना होगा। WCL जरूर आगे बढ़ेगा, प्रगति कर रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो उत्तराधिकारी हैं, मैंने श्री JP द्विवेदी को, जो हमारे डायरेक्टर टेक्निकल थे, उनको चार्ज दिया था और काफ़ी सक्षम व्यक्ति हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ में, और बिल्कुल नब्ज जो अपने समय पहचान लिए कि WCL को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये जो अच्छे कार्य करना है, जितने भी मैंने बोले कार्य करने के लिए सुझाव दिए, मुझे पूरा यकीन है कि द्विवेदी साहब और उनकी टीम, श्री AK सिंह जो अभी डायरेक्टर टेक्निकल हैं, पूरी जो FDs है WCL की, ये सब कार्य को और आगे बढ़ाएंगे ताकि WCL की गति में निरंतरता रहे, आगे प्रगति करते रहे। तो मुझे पूरा यकीन है, जो मुझे फीडबैक मिलता है अभी फिलहाल, उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि WCL काफ़ी अच्छा कर रहा है और भविष्य में भी अच्छा करता रहे। तो अवार्ड्स की श्रेणी में WCL काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं। जैसे कोल मिनिस्टर अवार्ड जो था, स्वच्छता पखवाड़ा 2023 का WCL को 6 सितंबर 23 को अवार्ड से नवाजा गया। CIL फाउंडेशन डे होता है, उसमें भी स्वच्छता के लिए WCL को पुरस्कृत किया गया। हमारी महिलाएं जो विप्स काम करती हैं, विप्स को प्राइज़ मिला है 22-23 में बेस्ट एक्टिविटी अवार्ड का प्राइज़। हमारी जो रेस्क्यू टीम है काफ़ी अच्छी है, देश में तो डंका बजाती ही है, विदेशों में भी, इसका US में, रशिया में जहाँ गई, भारत का नाम उसने रोशन किया है। और सेफ्टी अवार्ड जो होता है, नेशनल सेफ्टी अवार्ड में WCL हमेशा उसमें काफ़ी अवार्ड जीतता है। जो ये कार्यक्रम संवाद है और आपका दूसरा कार्यक्रम एक जो चलता है दीप ज्योति, इनका योगदान को रिकॉग्नाइज करते हुए मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक रिलेशंस के फील्ड में न्यू इनोवेशंस के लिए WCL को पुरस्कार से नवाजा है। सर, आपका जीवन अनुभवों से परिपूर्ण रहा है। कोयला उद्योग में प्राप्त कुछ यादगार अनुभव और उनसे मिली जीवन की सीख हमारे कोयला परिवार के साथ साझा कीजिए। मेरा कैरियर कोल माइनिंग में 38.5 ईयर्स का लगभग रहा, जिसमें से 17 साल मैंने इनिशियल 17 ईयर्स ACCL में गुजारे, अंडरग्राउंड माइंस में, डिफ़िकल्ट माइनिंग कंडीशंस। उसमें से क्या एक बार
बिजूरी में मैं जब था तो डीपिलरिंग के दौरान लकड़ी चौक खोलते समय में अचानक ऊपर का रूफ नीचे गया और मैं हार्डली 1 सेंटीमीटर से बचा उसमें था। एक प्रकार से कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गया, फिर भगवान को धन्यवाद देते हुए। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बहुत बार घटती रहती हैं। माइनिंग में चुनौतीपूर्ण काम है, जोखिम भरा काम है। फिर मैं डोमन हिल में मैनेजर के रूप में था। एक नई इनोवेटिव रेक्टेंगुलर पिलर मेथड से काम हो रहा था, फर्स्ट टाइम काम हो रहा था। रेक्टेंगुलर पिलर मेथड में ओवरराइडिंग की समस्या, चूँकि पहला एक्सपीरियंस था, ओवरराइडिंग की समस्या आती थी और बहुत बार हमें जब गोफ का फॉल होता था तो भागना पड़ता था। बहुत बार मैं लेट के उस समय लेट जाता था, भागने वाला एयर ब्लास्ट शेल्टर दूर होता था और हार्डली मेरे से 10-5 मीटर दूर पे फॉल होते रहता था। तो एक रिस्क वाला अनुभव था। फिर मैं ईसीएल जब आया, ईसीएल में बहुत वर्किंग अनुभव मेरे आईआर से रिलेटेड कुछ ज़्यादा रहे, चूँकि वहाँ वर्क कल्चर जो है, बहुत बार वहाँ पे माइनिंग है, कभी फर्टिलिटी हो जाती है। संघातिक दुर्घटना होने पे जो माहौल बनता था अप्रिय टाइप का बनता था। हमेशा कोशिश रहती थी मेरी कि पेशेंस रखें। लोग तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उस समय धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। माइनिंग में अब काम कर रहे हो तो लगातार सेफ्टी के बारे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना ज़रूरी पड़ता है। ये मैं चाहूँगा कि जहाँ भी आप डिपलरिंग में काम करते हो, हमेशा सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाने का काम करो। जब भी आईआर इश्यूज का कुछ बात आपका आता है, बिल्कुल कूल रहिए, क्योंकि आपका एक शब्द कभी कभी भारी पड़ सकता है। रिएक्ट मत कीजिए। इसके अलावा जब मैं WCL में आया 5 साल में, WCL में मेरा अनुभव अच्छा रहा इस मामले में, क्योंकि मैंने यहाँ पे अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक अवधि, तीनों अवधियों के प्लान बनाए इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ का अनुभव, टीम भावना काफ़ी अच्छी है। तो टीम भावना के साथ आप काम करते हैं तो चुनौतीपूर्ण अवस्था में भी काम करते हैं। बहुत सारे बीच में परेशानियाँ, कोई बहुत सारे निर्णय, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको प्रिय हों, अप्रिय निर्णय भी लेने होते हैं, तो लेना चाहिए कंपनी के हित में। एक चीज़ मैं बराबर बोलता हूँ, सबको बोलता था कि लकीर के फकीर मत बनिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींचिए कि इसके बियॉन्ड मुझे नहीं जाना है। और एक चीज़ है जो मैंने कोशिश की कि सब अप्रोचेबल, इजीली अप्रोचेबल। कोई भी मेरे पास में, कोई भी वर्कर या कोई भी स्टाफ कभी भी मेरे पास आ सकता है। अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, एक स्लिप भेज देता था। मैं हमेशा कोशिश करता था कि उसका दुख दर्द सुनूं और जितना संभव है तो दूर करने का प्रयास करूं। एक चीज़ हमेशा मुझे खली, मैंने काफ़ी अपना 100% देने का प्रयास किया, जो कि मैं आपको बोलूँगा, कितना भी काम कीजिए परिवार के लिए समय ज़रूर दीजिए। थोड़ा सा घर परिवार पर भी ज़रूर समय दीजिए। सर, टीम WCL विकास के पद पर उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहे, इस संदर्भ में आपके क्या सुझाव हैं? WCL जो सब्सिडियरी है, थोड़ा डिफिकल्ट सब्सिडियरी है इस मायने में कि यहाँ जो स्ट्रिपिंग रेशियो काफ़ी हाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और G11 एवरेज G11 ग्रेड का कोयला का सेल प्राइस कम है। WCL के लिए फ्यूचर में जितनी जो माइंस हैं फर्दर डेप्थ में मिलेगी, इसका मतलब स्ट्रिपिंग रेशियो और ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा। वैसे कंडीशंस में PR जो है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नए जो PR हैं, ज़्यादा संभावना है कि कॉस्ट प्लस पे ही जाए। कॉस्ट प्लस में कंज्यूमर ढूंढना पड़ेगा। तो ये तो लगातार एक प्रक्रिया है कि कोशिश करें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा PR अप्रूव कराएं, क्योंकि PR अभी हम 20 से 25 साल तक का ही हम अब लिमिट तक जाते हैं डेप्थ में। तो लगातार हमको जाते रहना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा PR अप्रूव कराएं। एक चीज़ है, ज़्यादा PR अप्रूव करने CMPDI के साथ बात करके सहयोग लेते हुए उनका नए नए जो ब्लॉक्स हैं अपने, उसमें ड्रिलिंग कराना ज़रूरी होगा, PR बनवाना होगा, और जो वायबल PR हैं या कॉस्ट प्लस पे ही है उसको लेते हुए, अप्रूव कराते हुए लगातार ये काम करते रहना। हमने अपने पीरियड में 23 PRs अप्रूव कराया है
और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि भविष्य में WCL को चूँकि ऐसा स्ट्रैटेजिक लोकेशन एडवांटेज है, लेकिन कमर्शियल माइनिंग से जब उनका बढ़ता है तो थ्रेट होगा, तो क्वालिटी पर बहुत ध्यान देना होगा। मैं जस्ट बताऊँ, जब मैं छोड़ के जा रहा हूँ 31 जनवरी को, तो वो बढ़ के 75% हो गई। ग्रेड मेटलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ग्रेड मेटलाइजेशन में पूरा ध्यान दें। सरफेस माइनर आप जितना लगाएंगे उतना ज़्यादा ग्रेड आपका अच्छा रहेगा। क्रशिंग जितना करेंगे, साइट पे से लेके डिस्पैच तक में जहाँ जहाँ ग्रेड स्लिप होने का चांसेस है उस पर ध्यान दें। ग्रेड मेटलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस पर देखें। ईसी इन्हांसमेंट करके कैपेसिटी बढ़ाएं। एग्जिस्टिंग जो ईसी है उसी में स्कोप है। आप फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। एफसी के लिए फॉरेस्ट्री क्लियरेंस में वक्त लगता है, तो समय पर टाइमली आप फॉरेस्ट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करें। उसके लिए जो होते हैं प्रोसीजर हैं उसके पीछे खड़े फॉलोअप करें। एफसी लैंड एक्विजिशन एक वाइटल है चीज़ है, क्योंकि लैंड के लिए नौकरी जुड़ा हुआ साथ में है, तो लैंड एक्विजिशन टाइमली करते जाएं और उसमें आगे बढ़ें। बाकी जो टेक्निकल अपग्रेडेशन जो समय के साथ आगे बढ़ने के लिए आप बाकी सब्सिडियरीज़ में, बाकी कंपनीज़ में, इंडिया में जो नई टेक्नोलॉजी आती है, अगर हमारे यहाँ अप्लीकेबल होती है तो उसके साथ अपने को अपडेटेड रखते हुए अपने अपग्रेड करते जाएं, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी ज़रूरी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटानी ज़रूरी है, तभी WCL सर्वाइव करेगा। WCL के लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटाया जाए और मैन पावर का रैशनलाइज किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। सर, कोयला परिवार से जुड़े कर्मियों और अधिकारियों को WCL संवाद मंच के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संवाद मंच तो बहुत ही अच्छा आपका प्रयास रहा है। कोयला परिवार को मैं संवाद के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप में टीम भावना जो है, उसका जज्बा जो है बहुत ही अच्छा है, जुनून आप में है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार बरसात, क्योंकि WCL के लिए बारिश काफ़ी भारी पड़ता है, ब्लैक कॉटन सॉयल है, बाकी सब्सिडियरीज में ऐसा कष्ट नहीं होता है बारिश के दिनों जितना होता है। तो फर्स्ट 6 मंथ में हम काफ़ी थोड़ा सा जो होता है, लगता है कि 1/3 ही प्रोडक्शन कर पाते हैं और 2/3 टारगेट अचीव करने की जिम्मेदारी होती है बाकी 6 महीनों में। लेकिन टीम भावना इतनी अच्छी है, बस याद दिलाने की होती है, हनुमान जी की तरह लंका पार कर सकते हो। यकीन मानिए, अप्रत्याशित रिजल्ट मिलते हैं। मुझे भी सोच में नहीं आता है कि हम इतना अच्छा कर जाएंगे। 62 मिलियन टन जब पिछले साल करना था, हम 64 कर गए, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये जो WCL में मैं सबको संवाद के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप में जो टीम भावना है उसको बरकरार रखिए, जज्बा को बरकरार रखिए, अपना सर्वोत्तम 100% दीजिए, फिर देखिए WCL क्या कर सकती है। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे कोयला परिवार को बताएं। देखिए, ये संवाद जो कार्यक्रम है, संयोग से मेरे CMD जब मैं ज्वाइन किया उसी पीरियड में, और आपने ही शुरुआत की इसकी, और काफ़ी अच्छा इसका रिएक्शन और फीडबैक और सब कुछ मैं अगर बोलूं तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और 75 एपिसोड आपने कर लिए हैं, और इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों का आपने संवाद में इंक्लूड किया आपने है। सेक्रेटरी लेवल का IS जो है, आपको कोल इंडिया के चेयरमैन, वर्तमान भूतपूर्व सभी का आपने इसमें इंक्लूड किया है। काफ़ी जो एक्स चेयरमैन हैं उनके पास जाके किए हैं। इसमें आप उनका निचोड़ एक प्रकार से ले लेते हैं, सार ले लेते हैं कि उनके जीवन के जो अच्छे सुझाव हैं, उनका अनुभव है। तो ये अगर टोटल आप 75 एपिसोड को भी अगर हम देखें उसमें, तो सबके जीवन के कार्य का निचोड़ उसमें समावेश है। तो उससे आने वाली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी अगर देखे तो उसको सीख के लिए प्रेरणा का स्रोत एक प्रकार से ये है। तो काफ़ी अच्छा आपका ये संवाद कार्यक्रम है। आगे एक प्रकार से मैं समझता हूँ इससे लोगों में मोटिवेशन भी होगा, और मुझे खुशी है कि आज आपने मुझे इसमें शामिल किया संवाद के माध्यम से। तो मैं हर समय 4 लाइन बोलता था, आज भी संवाद के लिए 4 लाइन बोलूँगा। अभूतपूर्व है आपका ये कार्यक्रम संवाद, अभूतपूर्व है ये आपका ये कार्यक्रम संवाद। मिल रहा है इससे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद, मिल रहा है इससे काफ़ी अच्छा प्रतिसाद। फीडबैक लिए मैंने, अनेकों लोग देते इसकी दाद। यकीन है हमें इसके जरिए भविष्य में आप हमें रखेंगे याद। धन्यवाद।
सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने यादगार अनुभव, सुझाव हमारे कोयला परिवार के साथ साझा किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।